नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अध्ययन किया था, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए एक्सप्रेशन कैसे हम ड्राइव करेंगे, उसकी इक्वेशन, देन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव। आज हम चैप्टर में अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम वेव। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ एएम की बात करते हो तो एएम में जैसे हमने बताया था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी पीरियोडिक सिग्नल को जब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी सिग्नल को ग्राफिकली, इट इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो एएम वेव जो हमें मिल रही है, उस एएम वेव का स्पेक्ट्रम कैसा होगा ये हमें देखना है। तो हमें जो एएम वेव जो मिलती थी वो थी SAMT टू AC 1 + KAMT cos 2π FCT। ये हमारे पास एएम वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नाउ टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस SAM वेव इक्वेशन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या मिलता है, SAMT का SF = AC/2 डेल्टा F ± FC प्लस KAC/2 M F ± FC। यहाँ देखें तो हमें दो डेल्टा फंक्शन मिल रहे हैं, जो एक F + FC है, दूसरा F - FC है, और दो हमें बेस बैंड स्पेक्ट्रम के फंक्शन मिल रहे हैं, जिसमें एक F + FC है और एक F - FC है। दो फंक्शन डेल्टा फंक्शन है और दो फंक्शन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, दो जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेस बैंड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिनका एम्पलीट्यूड देखें तो डेल्टा फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज AC/2, और बेस बैंड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वो KAAC/2 है, दोनों का, जो FC + FC और -FC पर हमें मिल रहा है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम पहले पिछले देख चुके हैं, MT को हमने MF कर दिया, और एक फ्रीक्वेंसी W है, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एक W एक -W। तो W और -W, दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ कैरियर सिग्नल। ये भी हम पिछले उसमें देख चुके हैं, सेशन में देख चुके हैं। CT को हमने कह दिया CF, और ये दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें इसमें मिल रहे हैं, एक FC पर है कैरियर फ्रीक्वेंसी पर, एक -FC पर है जिसका एम्पलीट्यूड AC है। जब मॉड्यूलेटेड वेव का हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसमें देखें तो ये हमारे पास एक FC फ्रीक्वेंसी है, एक हमें बैंड मिला FC + ओमेगा पर, और एक FC - ओमेगा पर। तो जो FC + ओमेगा तक, FC से लेके FC + ओमेगा तक मिला, इसे हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। यानी ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज अपर साइड बैंड, जिसे हम बोलते हैं USB। और दूसरा जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है, जो FC से -ओमेगा फ्रीक्वेंसी कम पर है, यानी FC - ओमेगा तक, FC से FC - ओमेगा तक, इसे बोलते हैं हम LSB। ये LSB है और ये USB है, जिसे हम बोलते हैं अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है इसका, वो हमें मिल रहा है 1/2 KAAC M0। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस बैंड सिग्नल, जो हमें अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड मिल रहे हैं, इसमें जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो हमारे पास ये है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में देखें तो -FC फ्रीक्वेंसी हो गई, और -FC + ओमेगा और -FC - ओमेगा, दो हमें मिल रहे हैं, एक LSB मिल रहा है और एक USB मिल रहा है। इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एम्पलीट्यूड की, तो इसका एम्पलीट्यूड है डेल्टा F - FC और डेल्टा F + FC। हमें दो डेल्टा फंक्शन मिले थे, एक F + FC का और एक F - FC का, एम्पलीट्यूड है AC/2, और दो हमें फंक्शन मिल रहे थे बेस बैंड सिग्नल के, जिसमें 1/2 KAAC/2 एम्पलीट्यूड था, और एक FC + ओमेगा पर था और एक FC - ओमेगा पर था। तो इस तरह से हमें दो बेस बैंड सिग्नल के लिए स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, और दो हमें मिल रहे हैं कैरियर सिग्नल के लिए। अब हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकालें अगर इसकी, तो द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ नथिंग, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एएम वेव।
तो जो हमें AM वेव मिल रही है इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का अगर हम डिफरेंस ले लें तो दैट विल गिव यू दी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, यानी हम किस सिग्नल को कितनी बैंडविड्थ पर ट्रांसमिट करेंगे। तो BT इज नथिंग, इट्स अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। पीछे हमने देखा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या था, कैरियर की फ्रीक्वेंसी FC प्लस बेस बैंड सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो FC प्लस ओमेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था और FC माइनस ओमेगा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का। तो FC प्लस ओमेगा में से FC माइनस ओमेगा को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास मिला BT टू FC प्लस ओमेगा माइनस FC प्लस ओमेगा। FC से FC कैंसिल आउट हो गया तो BT इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा। इसका मतलब ये है कि AM वेव की जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है दैट इज द ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट इज W, उसके दोगुने के बराबर हमें इसकी बैंडविड्थ चाहिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ AM वेव, हम इक्वेशन जानते हैं क्या है, SAMT इज इक्वल टू AC1 प्लस KAMT cos 2 pi FCT। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AM वेव। अगर हम इसी इक्वेशन में CT की वैल्यू पुट कर दें AC cos 2 pi FCT और MT की वैल्यू पुट कर दें AM cos 2 pi FMT, जिसमें AM और AC जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड है और FM और FC मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। FC इज मच मच ग्रेटर देन FM, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए गुड मॉड्यूलेशन के लिए, जिसमें दूसरी कंडीशन FC इज मच मच ग्रेटर देन FM थी, तो वो हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर। तो SAMT जो टू AC1 प्लस KAAM, अब हमने MT की वैल्यू जो है वो पुट कर दी AM cos 2 pi FMT। इस इक्वेशन 1 में हमने MT की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया, तो KAAM को हमने कह दिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसे हमने MA से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आई SAMT टू AC1 प्लस MA cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT। तो इन दिस इक्वेशन वील सी MA इज नथिंग, इट्स अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दूसरा जो मेथड है, हम वो जो मॉड्यूलेटेड वेव है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मॉड्यूलेटेड वेव में देखें तो हमारे पास एक तो मैक्सिमम पीक मिल रही है, एक मिनिमम पीक मिल रही है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये है जो इतना जा सकता है और मिनिमम एम्पलीट्यूड ये है, यहाँ पर जो आप देखें ये वाला, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो Amax माइनस Amin अपॉन Amax प्लस Amin, अगर इसका हम रेशियो ले लें Amax माइनस Amin का और Amax प्लस Amin का, तो वी विल गेट दी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पर Amax जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनवलप, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी एनवलप की, वो AM है, Amax है, और Amin क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनवलप। द वैल्यू ऑफ एनवलप विल बी मैक्सिमम व्हेन MT इज एट इट्स पॉजिटिव पीक, यानी जो एनवलप की वैल्यू पे मैक्सिमम कब होगी, जब MT क्या होगा, पॉजिटिव पीक पर हुआ। यहाँ पर देखें तो MT की जो पॉजिटिव पीक है वहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है और जो नेगेटिव पीक है वहाँ पर मिनिमम मिल रहा है। तो MT इज इक्वल टू AM, तो जब मैक्सिमम होगी, पीक होगी, तो एम्पलीट्यूड MT का क्या होगा, AM होगा। तो Amax की जो वैल्यू है दैट इज AC1 प्लस KAAM, देन Amax इज इक्वल टू AC1 प्लस KAAM। यहाँ पर हमने MT की वैल्यू क्या पुट कर दी है, AM पुट कर दी है। हमने ये माना है कि वहाँ पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो MT की वैल्यू AC1 प्लस KAMT था ना, 1 प्लस KAMT, तो वहाँ पर MT की वैल्यू हमने AM रख दी। तो Amax हमें मिल गया AC1 प्लस KAAM, तो AC हमने कॉमन ले लिया, तो हम पास 1 प्लस KAAM अपॉन AC, तो ये हो गया KAAM अपॉन AC, तो AC अपॉन AM को हम MA बोलते हैं, तो हमने MA से रिप्लेस कर दिया। द वैल्यू ऑफ एनवलप विल बी मिनिमम व्हेन MT इज एट इट्स नेगेटिव पीक। जो एनवलप की वैल्यू है वो मिनिमम कब है, जब MT जो है वो नेगेटिव पीक पर है। तो उस कंडीशन में MT जो हो जाएगा वो माइनस AM हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड नेगेटिव में चला जाएगा। उस कंडीशन में A मिनिमम निकलेगा तो AC1 माइनस KAAM होगा, तो AC1 माइनस MA। अब हम Amax अपॉन Amin की रेशियो ले लें तो Amax की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, AC इंटू 1 प्लस MA, और Amin की कर चुके हैं AC1 माइनस MA, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो Amax डॉट 1 माइनस MA और Amin डॉट 1 प्लस MA, इससे हम निकालें तो MA Amax प्लस Amin इज इक्वल टू Amax माइनस Amin, तो MA इज इक्वल टू Amax माइनस Amin अपॉन Amax प्लस Amin। तो ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो Amax माइनस Amin अपॉन Amax प्लस Amin होता है।
देन सेकेंड मेथड वी नो दैट, सेकेंड मेथड क्या है, ए मैक्स इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एम। ए मैक्स की जो वैल्यू है वो ए सी कैरियर एम्पलीट्यूड प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड कर दें तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब कैरियर के एम्पलीट्यूड से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड माइनस होगा। तो अब एम ए की वैल्यू में हम यहाँ पर ए मैक्स और एम एन की वैल्यू पुट कर दें, तो ए सी प्लस ए एम माइनस ए सी माइनस ए एम पुट ए सी प्लस ए एम प्लस ए सी माइनस ए एम, तो ए एम पुन ए सी। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से हमने तीन मेथड देख लिए, एक एम ए का देखा ए एम पुन ए सी, दूसरा देखा हमने ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, ये मेथड देखा। तो दोनों मेथड से हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।